हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी यूपीपीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे ब्रेक दिया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, पूरा प्रीलिम्स पे फोकस्ड होकर 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हमने मेजर जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि आपका ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों कंप्लीट हो गया है। हिस्ट्री में आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। मॉडर्न हिस्ट्री अभी चल रहा है। और आपका साइंस में भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों कंप्लीट हो गया है। पॉलिटी भी आपका कंप्लीट हो गया है। इन्वायरमेंट भी कंप्लीट हो गया है और पॉपुलेशन भी कंप्लीट हो गया है। तो जो सारे सब्जेक्ट जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। जो छोटे छोटे पार्ट बचे हुए हैं वो हम जल्दी ही कंप्लीट करवा देंगे। अभी क्या चल रहा है, एग्रीकल्चर की सीरीज़ चल रही है, जिसकी एक क्लास हो गई है। ये आज एग्रीकल्चर की सेकंड क्लास है। जिसने इसकी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके कम से कम सारी वीडियो को 3 से 4 बार देखेंगे, तभी आपको ये सारे फैक्ट्स बहुत ही आसानी से याद होंगे, जिसका बेनिफिट आपको आपके एग्ज़ाम में मिलेगा। तो अभी हम देखेंगे एग्रीकल्चर की सीरीज़ का जो है 77 क्वेश्चन तक हमने देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर है 78। इसमें क्या है, बागवानी एकीकृत विकास मिशन किसके द्वारा प्रायोजित है। तो बागवानी एकीकृत जो विकास मिशन है वह किसके द्वारा प्रायोजित है, तो यह केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित है। बागवानी एकीकृत विकास मिशन बागवानी क्षेत्र को कवर करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के अंतर्गत फलों, सब्जियों, जड़, कंद, फसलों, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू, कोको, बॉस को शामिल किया जाता है। इस योजना को वर्ष 2014 से 2015 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इसको देखने के लिए आप क्या देखेंगे, कौन सा सही सुमेलित है। इसको मैचिंग में जो है याद करेंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हमेशा। आप इसको ध्यान दीजिएगा। हरित क्रांति का संबंध जो है किससे है, खाद्यान्न उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। और श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन। स्वर्ण रेशा क्रांति संबंधित है जूट कपास उत्पादन। भूरी क्रांति का संबंध किससे है, उर्वरक उत्पादन से। फिर से देखेंगे, हरित क्रांति का संबंध है खाद्य उत्पादन से। गोल क्रांति संबंधित है आलू उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। और स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध है जूट उत्पादन से। भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है वाराणसी में। फिलीपींस के लॉस बानोस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी में स्थापित किया गया है, जो चावल की उत्पादकता बढ़ाने, उत्पादन की लागत में कमी करने तथा किसानों के कौशल में वृद्धि के जरिए उसकी आय बढ़ाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान चावल की किस्मों के विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान है, जिसने हरित क्रांति में अहम योगदान दिया था। 1960 में स्थापित इस केंद्र में चावल के जीन बैंक के साथ ही चावल की 1.25 लाख से ज़्यादा किस्में हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा देशों में इकट्ठा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई है, तो यह 1984 में की गई है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना भारत सरकार के द्वारा अप्रैल 1984 में एम.एस. स्वामीनाथन के तत्कालिक सदस्य योजना आयोग, नीति आयोग, भारत सरकार की अध्यक्षता में विनाशवान कृषि उत्पादों पर समूह की सिफारिशों के आधार पर की गई है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय मुख्यालय स्थित है कहाँ पर, फरीदाबाद में। भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय का मुख्यालय फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित है। विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि सहकारिता किसान कल्याण विभाग के
एक संबद्ध कार्यालय एकीकृत विकास के लिए कृषि विपणन नीतियों कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वर्ष 1935 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों के साथ साथ उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा करने हेतु कृषि अन्य संबद्ध उपज का विपणन करना है। यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच घनिष्ठ संबंध बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ है, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पे स्थित है? गाजियाबाद। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है कानपुर, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है लखनऊ, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान है झांसी, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पे स्थित है? गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है, जिसकी स्थापना जुलाई 1989 में की गई। प्रदेश में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1952 में लखनऊ में की गई थी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है, जिसकी स्थापना जुलाई 1989 में की गई। कब की गई? जुलाई 1989 में की गई। प्रदेश में भारतीय गन्ना अनुसंधान की स्थापना कब की गई? 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई? तो कहाँ पर हुई है? पांडिचेरी में हुई है। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में पांडिचेरी में स्थापित किया गया था। ये केंद्र एक स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े होते हैं जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और किसानों के बीच अंतिम कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय स्थित है, तो कहाँ पे? लीमा पेरू में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय पेरू की राजधानी लीमा में स्थित है, जबकि राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश के कुफरी में स्थित है। ध्यातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सेंटर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है, जबकि दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है कहाँ पर? हैदराबाद में। नेक्स्ट है नेफेड संबंधित है किससे? कृषि उत्पादकों के विपणन से संबंधित है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड भारत में कृषि उपज के लिए विपणन सहकारी समितियों की एक शीर्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 में की गई थी। यह मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत है। देश का पहला कृषि विद्यालय है कहाँ पे? GBPAU पंतनगर में। देश का प्रथम कृषि विद्यालय गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1960 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित है। झारखंड में बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय स्थित है। बिहार के समस्तीपुर में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान राजस्थान के बीकानेर जिले में बीचवाल नामक स्थान पर स्थित है। पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायबरेली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? हापुड़ में। भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के हापुड़ में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के हापुड़ में स्थित है। यह संस्थान हापुड़ के केशव नगर में स्थित है।
सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कानपुर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी मेरठ में स्थित है। नेक्स्ट है केंद्रीय एगमार्क प्रयोग स्थित है कहाँ पर? नागपुर में। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में स्थित है। इस प्रयोगशाला के द्वारा विभिन्न गुणवत्ता एजेंसियों और राज्य सरकार ग्रेडिंग प्रयोगशालाओं को तकनीकी मामलों पर सलाह दी जाती है। विदित हो कि भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पर एक प्रमाण चिन्ह लगाया जाता है जिसे एगमार्क कहते हैं। ये मानक भारत सरकार विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। इन मानकों के द्वारा खाद्य वस्तुओं की शुद्धता को सुनिश्चित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य समिति का संबंध किससे है? कृषि आय पर करारोपण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था? तो किसने जो है? राज्य समिति। राज्य समिति ने भारत में कृषि जोत पर कर के विवाद के निपटान हेतु 1972 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर के.एन. राज की अध्यक्षता में कृषि संपदा और आय पर कर समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने 1 अक्टूबर 1972 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने के लिए 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई है। 1 अप्रैल 1995 से नाबार्ड के तहत एक नई ग्रामीण आधिकारिक संरचनात्मक विकास निधि की स्थापना की गई है। नाबार्ड सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं कृषि और ग्रामीण बैंकों को अल्पकालिक, मध्यकालिक तथा दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई? तो यह की गई है 2016 में। देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अनावरण 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। यह योजना उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करेगी जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं। यह योजना खराब मौसम में किसानों की रक्षा भी करती है। इस योजना का प्रशासन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह योजना भारत सरकार से 100% वित्त पोषित है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पूर्णतः केंद्रीय योजना है जिसके माध्यम से सभी छोटे और सीमांत किसानों की न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6,000 रुपये तक मिलते हैं। इस योजना का लक्ष्य है 125 मिलियन किसानों को कवर करना। पीएम किसान संपदा योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू हुई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का विस्तार देश के सभी किसानों तक उनके जोत के आकार संज्ञान लेते हुए कब किया गया था? तो यह जून 2019 में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा 24 फरवरी 2019 को केवल लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी, जिसे 1 जून 2019 को से देश भर के सभी किसानों हेतु लागू कर दिया गया तथा सीमित भूमि की सीमा को समाप्त करके संपूर्ण किसानों को शामिल कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान विकास पत्र केवीपी योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? केवीपी ऋण बाजार में व्यापार योग्य है। किसान विकास पत्र का प्रयोग ऋण बाजार में व्यापार के लिए किया जाता है। किसान विकास पत्र एक प्रकार की बचत योजना है जो निवेश को 124 महीने बाद दोगुना करके वापस करती है। इस योजना के अंतर्गत भारत का कोई भी नागरिक आवेदन कर सकता है। निवेश की न्यूनतम राशि 1,000 रुपये है जबकि कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यदि निवेशक 50,000 रुपये या उससे अधिक निवेश करना चाहता है तो उसे अपनी पैन कार्ड डिटेल जमा करना होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो कौन सा है? हरियाली। वर्ष 2003 में हरियाली योजना को वाटरशेड, ये क्वेश्चन आपका यूपीपीएससी 2022 के प्री में पूछा गया है। वर्ष 2003 में हरियाली योजना वाटरशेड विकास परियोजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन, वनीकरण हेतु जल संरक्षण का कार्य शामिल है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल भारत में कृषि विपणन के लिए प्रारंभ किया गया था? तो कौन सा? ई-नाम। 14 अप्रैल 2016 को डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली के विज्ञान भवन से राष्ट्रीय कृषि बाजार हेतु ई व्यापार प्लेटफॉर्म का पायलट आधार शुभारंभ किया गया था। इस मंच से जुड़ने के लिए इच्छुक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में चयनित 585 विनियमित थोक बाजारों में ई-नाम को संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इको मार्क योजना 1991 उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव हानिकारक हो। निम्नलिखित उपभोक्ता उत्पादों में से कौन सी इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है? तो औषधीय एवं प्रतिजैविक इसके अंतर्गत नहीं आती हैं। इको मार्क योजना के अंतर्गत निम्नलिखित उत्पाद आच्छादित हैं: साबुन, अपमार्जक, कार्य खाद्य पदार्थ, कागज खाद्य पदार्थ, स्नेहक, तेल, पैकेजिंग पदार्थ, आर्किटेक्चरल पेंट, पाउडर, बैटरी, विद्युत इलेक्ट्रॉनिक सामान, खाद्य मिश्रण, लकड़ी के स्थानापन्न, सौंदर्य प्रसाधन, एरोसोल, प्रोपेलेट्स, प्लास्टिक उत्पाद, टेक्सटाइल्स, अग्निशमन यंत्र, चमड़ा। उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की आसान पहचान के लिए 1991 में इको लेबलिंग योजना की शुरुआत की। इको लेबल उन उपभोक्ता वस्तुओं को प्रदान किया जाता है जो विनिर्दिष्ट पर्यावरणीय मानदंडों और भारतीय मानकों की गुणवत्ता अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? उत्पादों के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए विनिर्माताओं और आयातकों को प्रोत्साहन देना, नागरिकों को ऐसे उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करना जिसका कम हानिकारक पर्यावरणीय प्रभाव है, पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाना और संसाधनों के संपोषणीय प्रबंधन को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है, वर्ष 1995 में माध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए। माध्याह्न भोजन योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा 1995 में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में इसका विस्तार कक्षा 1 से 8 तक किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भूख और कुपोषण को समाप्त करना, स्कूलों के नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि, जातियों के बीच समाजीकरण में सुधार, विशेष रूप से महिलाओं को जमीन स्तर पर रोजगार प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था तो 1998 से 99 में। किसान साख कार्ड की शुरुआत अगस्त 1998 में की गई थी जिससे किसानों को व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण लेने की सुविधा हो सके। इस स्कीम की व्यवस्था नाबार्ड के द्वारा होती है। इस स्कीम का क्रियान्वयन तथा इसके अंतर्गत किसानों को ऋण की व्यवस्था सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा की जाती है। इसके माध्यम से किसानों को ऋण देने में सर्वाधिक भागीदारी वाणिज्यिक बैंकों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। किसको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है? ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को। बजट 2007-2008। ये क्वेश्चन जो है 2008 में पूछा गया है तो ये उस टाइम के लिए रेलिवेंट था कि आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा किसको प्रदान करती है? ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता की रेखा के नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को।
नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी अक्टूबर 1999 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अक्टूबर 1999 में लागू की गई। यह फसल बीमा योजना है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं, कृमियों एवं रोगों से फसल नष्ट होने पर बीमा कवरेज के रूप में कृषकों को वित्तीय सहायता प्रोवाइड करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून कब लागू किया गया है? तो यह 2013 में लागू किया गया है। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में लागू किया गया था। इसके अंतर्गत 75 ग्रामीण आबादी और 50 शहरी आबादी को कवरेज प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार देश में लगभग 2/3 आबादी को लाभ मिलेगा। पात्र व्यक्ति को चावल, गेहूं, मोटा अनाज क्रमशः 3, 2 और 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जाता है। गर्भवती महिलाएं व स्तनपान कराने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान बच्चे के जन्म के 6 महीने तक भोजन के अलावा कम से कम 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ प्रदान करने की हकदार होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो कि आपका यूपी पीसीएस 2021 में पूछा गया है, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? तो किसका? फूल की कली का। लौंग फूल की कली का निरूपण है। लौंग मर्टेसी कुल के यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका है। लौंग एक प्रकार का मसाला है। इसे औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में विचार करना है। इसके अंतर्गत फसल दिया गया है और खरपतवारनाशी रसायन दिया गया है। धान क्या है? ब्यूटाक्लोर ऑक्सीफ्लोर पेंटीमिथिलीन एनिलोफांस और प्रोटिलक्लोर 2,4-D फिनॉक्साप्रॉप इथाइल। मक्का, ज्वार, बाजरा एट्राजीन 2,4-D मेट्रीब्यूजिन सल्फ्यूरॉन। दलहनी एवं तिलहनी एलाक्लोर पेडीमेथालीन फ्लूक्लोरेलिन। कपास डायूरॉन। आलू क्या है? एलाक्लोर मेटाक्लोर फिनावास्प्राप क्लोरीयूरान मेट्रीब्यूजिन। कपास है डायूरॉन। सोयाबीन है एनाक्लोर मेटाक्लोर फिनावास्प्राप क्लोरीम्यूरॉन। गेहूँ है 2,4-D आइसोप्रोटयूरॉन। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रानीखेत रोग से प्रभावित होता है? तो कौन सा? कुक्कुट। रानीखेत रोग कुक्कुट में होने वाला एक विषाणु जनित रोग है। यह रोग भारत में सर्वप्रथम उत्तराखंड के रानीखेत में देखा गया था। यह रोग बहुत से पक्षियों जैसे मुर्गी, बतख, कोयल, तीतर, कबूतर, कौवे आदि को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंचाई की किस विधि से सर्वाधिक पानी की बचत होती है? तो कौन सी? टपक जो है टपक सिंचाई विधि। टपक सिंचाई विधि एक ऐसी पद्धति है जिससे जल को बूंद बूंद करके फसल की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। इस विधि के द्वारा सर्वाधिक पानी की बचत होती है। इस विधि का प्रयोग प्राचीन काल से हो रहा है, लेकिन आर्थिक रूप से व्यवहारिक टपक सिंचाई विधि का आविष्कार इजराइल में हुआ था। इस विधि से जल के साथ साथ उर्वरकों की अनावश्यक बर्बादी को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? तो किसकी है? भिंडी की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गेहूं में बौनेपन का जीन कौन सा है? तो नोरिन 10 गेहूं में बौनेपन का जीन है। डीपीयू ड्रोन चावल में बौनेपन का जीन है। ओपेक 2 मक्के में बौनेपन का जीन है। फिर क्या है, 12 पूसा वन प्रजाति है किसकी? गेहूं की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल को अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो कौन सी फसल को? गेहूं को। तो ये आज की सीरीज़ का जो है लास्ट क्वेश्चन है। इसी पे आज जो है कंप्लीट करते हैं यहीं पे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चन लेके आएंगे। आप लोगों को हमारी जो है सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जिसने जो है इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर कम से कम 3 से 4 बार सारे वीडियो को देखेंगे, तब आपको सारे फैक्ट्स बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे, जिसका लाभ आपको आपके एग्ज़ाम में मिलेगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए।